Dear students, today we are going to learn the structure of heart, what the heart is, and what is the role of heart in circulatory system. सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए आपको पता है कि 3 रिक्वायरमेंट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए 3 रिक्वायरमेंट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन से रिक्वायरमेंट है, इस पर डिटेल से वीडियो इसी चैनल पर पड़ी हुई है। आप जाकर उनका वहां पर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो बहरहाल जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके लिए क्विक एक रिवीजन करवा देता हूँ। बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए 3 रिक्वायरमेंट थी, जिसको आपकी किताब में 3 प्रॉपर्टीज करके बताया हुआ है। ओके की रिपोर्ट है। चलें आगे। तो बेटा वो 3 रिक्वायरमेंट कौन सी है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम को करवाने के लिए या सर्कुलेटरी सिस्टम के होने के लिए बेटा सबसे पहले तो क्या चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए ट्रांसपोर्ट फ्लूइड। क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट फ्लूइड, जो मैमलियंस में आपको पता है कि ब्लड होता है। ठीक है। सेकेंड, अब वो ब्लड है, वो फ्लूइड है। फ्लूइड को पास होने के लिए सर्कुलेट होने के लिए बेटा पैसेज चाहिए। सर्कुलेट होने के लिए बेटा क्या चाहिए? पैसेज चाहिए। तो पैसेज जो होगा, जो उस ब्लड को, ट्रांसपोर्ट फ्लूइड को आगे बढ़ने के लिए, मूव होने के लिए रास्ता देगा, पाथवे देगा, उस पैसेजेस को या उस पाथवेज को आप ब्लड वेसल्स कहते हो। तो सेकेंडली हमें क्या चाहिए? सेकेंडली हमें नेटवर्क चाहिए। किसका बेटा? ब्लड वेसल्स का। ठीक हो गया। अच्छा, ब्लड वेसल्स का। थर्ड क्या चाहिए बेटा? थर्ड क्या चाहिए? अब ये ट्रांसपोर्ट फ्लूइड आ गया, उस फ्लूइड के फ्लो होने का रास्ता भी आ गया, जिसको आप ब्लड वेसल्स कह रहे हो। तो उस फ्लूइड को आगे पंप करने वाला भी तो कोई मशीनरी चाहिए, आगे पंप करने वाला भी तो कोई आर्गन चाहिए, आगे पंप करने वाला भी तो कोई स्ट्रक्चर चाहिए ना बाबा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पंप करने वाला आर्गन आपका हार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज हार्ट। अब हार्ट क्या होता है देखते हैं। हार्ट क्या है बेसिकली? तो बेटा समझो, सबसे पहली बात तो समझो, ये जो आपका हार्ट होता है, हार्ट आपका क्या है? हार्ट आपका एक आर्गन है। बेटा समझो, बायोलॉजी में आर्गन किसको कहा जाता है? आप कहते हो ना सर, लंग्स भी आर्गन है, आई भी आर्गन है, नोज भी आर्गन है, स्टमक भी आर्गन है, सारे आर्गन है। आर्गन बेसिकली है क्या? अब मैं कहूंगा, पूछूंगा तो जो वीडियो देखने वाले हैं उनमें से मोस्टली स्टूडेंट यही कहेंगे सर आर्गन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज मिलकर आर्गन बनाते हैं, यही आएगा एक्सेट्रा। इसके अलावा मुझे जवाब नहीं मिलेगा बेटा। असल प्रॉपर बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट क्या है आर्गन का? बायोलॉजी में आर्गन किसको कहते हैं बेटा? बायोलॉजी में आर्गन कहते हैं उस स्ट्रक्चर को, बायोलॉजी में आर्गन कहते हैं किसको बेटा? उस स्ट्रक्चर को, उस बनावट को जिसकी क्या हो, जिसकी दो चीजें डेफिनेट हो। इसकी दो चीजें क्या हो? डेफिनेट हो। डेफिनेट बोले तो डेफिनेट का मतलब फिक्स हो भाई। डेफिनेट का मतलब फिक्स हो। क्या फिक्स हो बेटा? दो चीजें फिक्स हो। क्या चीजें फिक्स? अच्छा, यहाँ पर डेफिनेट का मतलब पर्टिकुलर भी हो सकता है, स्पेसिफिक हो, खास हो, मतलब उसी की हो, किसी और से वो रिसेम्बलेंस न रखती हो। ठीक हो गया। अच्छा, डेफिनेट का मतलब पर्टिकुलर भी है, यहाँ पर स्पेसिफिक भी है। यहाँ पर अगर मैं डेफिनेट को लिखना चाहूं तो इसको आप स्पेसिफिक भी कह सकते हो। ठीक हो गया। स्पेसिफिक है। कौन सी चीजें स्पेसिफिक है भाई? इसकी कौन सी चीजें स्पेसिफिक है बेटा? आर्गन होने के लिए बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट एक है, जो स्ट्रक्चर आर्गन कहलाएगा, यानी जिसको हम आर्गन कह रहे हैं, उसकी दो चीजें फिक्स हैं, दो चीजें स्पेसिफिक होनी चाहिए। सबसे पहले जो चीज है उसका शेप, उसका शेप। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई स्ट्रक्चर है, उसका शेप क्या है? डेफिनेट है। शेप क्या है? स्पेसिफिक है। तो उस स्ट्रक्चर को आप बायोलॉजी में क्या कहते हो? उस स्ट्रक्चर को आप बायोलॉजी में आर्गन कहते हो। क्या कहते हो? आर्गन कहते हो। ठीक हो गया। चलें आगे। अच्छा, पहली बात तो क्या फिक्स होना चाहिए, क्या स्पेसिफिक होना चाहिए? शेप। दूसरी बात क्या स्पेसिफिक होना चाहिए बेटा? दूसरी बात बेटा, उसका जो फंक्शन है, उसका फंक्शन स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब इट शुड बी स्पेसिफाइड फॉर इट्स फंक्शन। मतलब वो किसी फंक्शन के लिए क्या हो? किसी फंक्शन के लिए स्पेसिफाई हो, स्पेशली वो ही फंक्शन परफॉर्म करता रहे। ठीक हो गया। यानी कहने का मतलब कि उसका कोई प्राइमरी फंक्शन होना लाजमी है। बेसिकली आर्गन है तो लाजमी बात है कोऑर्डिनेशन में होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में है तो दूसरे फंक्शन में परफॉर्म करेगा। देयर आर सो मेनी सेकेंडरी पर्पसेस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड बाय दिस ऑर्गन, बट इसका कोई स्पेसिफिक अपना कोई फंक्शन होना लाजमी है अगर इसको ऑर्गन कहलाना है तो। ओके की रिपोर्ट है। चलिए आगे बेटा। तो ऑर्गन का कॉन्सेप्ट क्या है बायोलॉजी में? ऑर्गन का कॉन्सेप्ट है बेटा वो स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो स्ट्रक्चर जो क्या करे बेटा? जिसका क्या हो? जिसका कोई डेफिनेट या स्पेसिफिक शेप हो या फंक्शन हो। तो उस स्ट्रक्चर को जिसका जो स्पेसिफिक शेप और फंक्शन है, तो उसको आप ऑर्गन कहते हो बायोलॉजी में। तो हार्ट आपका क्या है? हार्ट आपका एक ऑर्गन है। हार्ट क्या बेटा? हार्ट आपका एक आर्गन है। अब हार्ट आर्गन है सर, आर्गन क्यों कह रहे हैं? इसको डिटेल से समझ रहे हैं, लॉजिक के साथ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो हार्ट वर्ड है, ये हार्ट वर्ड आया कहां से? ये जो हार्ट वर्ड है ना, हार्ट वर्ड आपका एक ग्रीक वर्ड कार्डियम से आया। हार्ट एक ग्रीक वर्ड कार्डियम से आया। कार्डियम का मतलब होता है कोनिकल शेप वाला स्ट्रक्चर। कोनिकल
शेप वाला स्ट्रक्चर। तो वहां पर अगर इंग्लिश में इसी कार्डियम ग्रीक को इंग्लिश में लेकर आएंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम हर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, हर्ट कहेंगे। बेसिकली हर्ट आपका एक ग्रीक वर्ड कार्डियम से निकला, कार्डियम का मतलब होता है हर्ट इंग्लिश में, हर्ट। अच्छा, इसका मतलब ये कार्डियम है, इस कार्डियम का मतलब क्या होता है, कार्डियम का मतलब कुछ भी नहीं होता, जस्ट कोनिकल स्ट्रक्चर या कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर। कोनिकल का मतलब बेटा कोनिकल बेसिकली कहा जाता है कि ज्योमेट्रिकल शेप को कोन लाइक शेप जो होता है, बेसिकली देखा जाए ना, जैसे ये स्ट्रक्चर बनता है ना, नोकदार कोन तो खाई होगी बेटा, कोन तो खाई होगी जिसके अंदर क्रीम वगैरह होती है। तो ये वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका जो बेस है ना, बेस क्या हो, बेस यानी उसकी जो बुनियाद है, जो उसका तला है, वो क्या हो, वो फ्लैट हो, और उसका जो एपेक्स है, उसका जो टिप है वो क्या हो बेटा, उसका टिप टॉपर हो, ठीक है ना, शार्प हो, पॉइंटेड एजी हो या पॉइंटेड हो, या जिसकी कोई नोक निकली हुई हो। ओके की रिपोर्ट है। चले आगे। तो कोनिकल का मतलब यहाँ पर आप कोने वाला स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके की रिपोर्ट है। एजी स्ट्रक्चर। तो बेटा हर्ट का जब स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, तो हमें देखकर नजर आती है क्या, हमें नजर आती है ये एज, हमें नजर आता है ये कॉर्नर। तो हमें पता चलता है क्या, हर्ट क्या है, हर्ट एक एजी स्ट्रक्चर है। तो इस वजह से इसका शेप कोन लाइक होता है, यानी इसका जो अगर हम बेस देखेंगे तो बेस क्या है, बेस फ्लैट है, और इसका अगर हम टिप देखेंगे तो वो टिप क्या है, टापर है, पॉइंटेड एज है। इस वजह से हर्ट को क्या कहा जाता है, हर्ट को कहा जाता है कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो कोनिकल शेप्ड को ग्रीक में कहा जाता था कार्डियम। इस वजह से आपके इस पूरे आर्गन का नाम क्या हो गया, हर्ट हो गया। हर्ट बेसिकली इंग्लिश में और कार्डियम इन ग्रीक। ओके की रिपोर्ट है। चलें आगे, चलो बेटा चलते हैं। अच्छा बेटा, अब मेरी बात सुनो। अब ये आर्गन है तो लाजमी बात है कहां पर है, आर्गन है तो लाजमी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। आर्गन है तो बेसिकली ये कहां पर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना बेटा। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कहां एग्जिस्ट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये कहां पर एग्जिस्ट करता है, और वहां पर कहां सिचुएटेड होता है, इसकी पोजीशन क्या है, प्रॉपर लोकेशन क्या है इसकी लोकेशन पर भी एमसीक्यूज बनते हैं एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला एमसीक्यूज, ये सिचुएटेड कहां होता है भाई, ये सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में। कहां पर होता है, थोरेसिक कैविटी में। ये जबरदस्त एमसीक्यूज बनता है। वो पूछते हैं कि हर्ट सिचुएटेड इन डैश, और नीचे आपको ऑप्शन दे देते हैं कहां पर, कौन सा ऑप्शन, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो इसका क्या जवाब होगा बेटा, थोरेसिक कैविटी। कुछ बच्चों को एम्बिग्यूटी होती है, कुछ बच्चों को परेशानी होती है कि सर ये एब्डोमिनल कैविटी में भी होता है। नहीं बेटा, ये पूरा का पूरा थोरेसिक कैविटी में ही होता है। ओके की रिपोर्ट। चलते हैं आगे बेटा। तो ये क्या है, सबसे पहली बात, हर्ट क्या है, हर्ट आपका कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है, पंपिंग ऑर्गन है। फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, तो लिख रहे हैं, टेंशन नहीं लो, इसको पूरा मिटाएंगे फिर, क्योंकि जगह कम है, स्ट्रक्चर बनाने की वजह से जगह कम थी। तो इसको पहले एक्सप्लेन कर देते, एक्सप्लेन करने के बाद इसको मिटाकर वापस से सही करके लिख देंगे। ओके गिरबड़, चले आगे बेटा। हर्ट आपका बेसिकली क्या है, हर्ट आपका कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है। कहां पर सिचुएटेड है, इसकी पोजीशन कहां पर है, इसकी सिचुएटेड कहो, इसकी लोकेशन कहो या इसकी पोजीशन कहो, बात एक ही है। इसकी पोजीशन कहां है बेटा, सबसे पहली बात ये कहां पर पड़ा हुआ है, थोरेसिक कैविटी में पड़ा हुआ है। कहां पर है, थोरेसिक कैविटी में। अच्छा, थोरेसिक कैविटी में कहां पर है बेटा, थोरेसिक कैविटी में तो आपको पता है थोरेसिक कैविटी किसको कहते हैं, चेस्ट कैविटी को कहा जाता है। चेस्ट कैविटी में क्या पड़े हुए हैं, लंग्स पड़े हुए हैं। तो लंग्स के बीच में होता है बेटा, ये कहां पर होता है, लंग्स के बीच में होता है, मतलब इस साइड भी लंग्स होगा, उस साइड भी लंग होगा। ओके की रिपोर्ट है। चले आगे, चलो बेटा। तो ये कहां पर बेटा, लंग्स के बीच में है। अच्छा बेटा, हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी की एक सेंट्रल एक्सिस होती है जिसको मिड लाइन कहते हो, सेंट्रल एक्सिस, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पार्ट्स डिवाइडेड है। ठीक हो गया, यानी हमारी बॉडी का जो प्लेन है, मिड प्लेन ऑफ अवर बॉडी ना, उसका मिड लाइन कहते हो। क्या कहते हो, मिड लाइन कहते हो। तो बेटा उस मिड लाइन के हमारा जो हर्ट है ना, अगर इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें, यानी इसकी 3 तिहाई करें तो कैसे होगा, मतलब ये कितना राइट पर है कितना लेफ्ट पर है, देखते हैं इसको। ठीक है ना। अच्छा, ये आपका 1/3, इस हर्ट का 1/3 जो पार्ट होगा ना, ये कहां पर होगा बेटा, राइट साइड पर होगा। 1/3 पार्ट कहां पर होगा, राइट साइड पर होगा। और इसका जो 2/3 पार्ट होगा बेटा, वो कौन सी साइड पर होगा, लेफ्ट साइड पर होगा। 1/3 का मतलब 1/3, मतलब 3 में से 1 हिस्सा, यानी इसका एक हिस्सा इसका कौन सी साइड पर होगा, राइट साइड पर होगा। और 2 हिस्से इसकी किस साइड पर होंगे, लेफ्ट साइड पर होंगे। इस वजह से ये कंसीडर किया जाता है, ये माना जाता है कि हर्ट आपका लेफ्ट साइड पे है। ठीक है। अच्छा, देखें यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि इसका एक हिस्सा, हर्ट टोटली आपका लेफ्ट साइड पर नहीं होता, इसका एक हिस्सा राइट साइड पर भी होता है।
ओके कि रिपोर्ट है। चले आगे, चलो तो बेटा इसकी सिचुएशन, इसकी ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, इसकी पोजीशन लोकेशन कहाँ पर है बेटा, ये थोरेसिक कैविटी में होता है। थोरेसिक कैविटी में कहाँ पर होता है, बिटवीन लंग्स होता है। अच्छा, बिटवीन लंग्स के बाद अगर देखें तो कहाँ पर होगा बेटा, ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी जो होती है, जो सेंट्रल एक्सेस जिसे आप कहते हो, उस मिड लाइन या उस सेंट्रल एक्सेस जिसको आप मिड लाइन ही कह रहे हो, तो उसमें अगर हम देखें तो ये कहां पर है बेटा, ये दोनों साइड्स पर मौजूद है, राइट साइड पर भी है, लेफ्ट साइड पर भी मौजूद है। राइट साइड पर छोटा सा एक हिस्सा है, इसका 3/3 में से एक हिस्सा, ठीक है ना, 1/3 पार्ट है, 1/3 हिस्सा, यानी 3 में से एक हिस्सा राइट साइड पर होगा, और उसके बाकी जो रिमेनिंग 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट हैं, वो कहां पर होंगे, लेफ्ट साइड पर होंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया, इतना आसान करके, आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चले आगे, चलो तो बेटा ये जो अच्छा ये जो है ना, इसी में एक और एमसीक्यूज आ रहा है, बेसिकली ये भी एमसीक्यूज था, ये भी एमसीक्यूज था, पोजीशन के हिसाब से एमसीक्यूज बनते हैं। अच्छा, क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये मिड लाइन पर भी आ गया, ये लंप्स के बीच में भी आ गया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है बेटा, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप चेस्ट बोन कहते हो, ठीक है ना, चेस्ट बोन जिसको आप स्टर्नम कहते हो। अभी जो स्टर्नम है, स्टर्नम के कहां पर होता है, क्या स्टर्नम इससे आगे होती है या इससे पीछे होती है, तो बेटा हमेशा याद रखना, हार्ट आपका स्टर्नम के बिहाइंड होता है। अच्छा बेटा, अब थोड़ा सा लॉजिक समझो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, लॉजिक समझो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। अब बेटा हार्ट क्या है, हार्ट एक आर्गन है। आर्गन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका स्पेसिफिक शेप है, स्पेसिफिक शेप है। शेप को, किसी भी चीज की शेप को कौन सी चीज रिप्रेजेंट करती है, आपको कैसे पता चलता है कि इसका शेप ये है। अगर मैं इस मार्कर को देखूं, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का नजर आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इस बोर्ड को देखें तो ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ठीक हो गया। ये चीजें हमें पता कैसे चल रही है, इस शेप का पता कैसे चल रहा है बेटा, इस शेप का हमें पता चल रहा है इसकी पेरीफेरी को देखकर, इसकी बाउंड्री को देखकर, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को देखकर, ठीक है ना। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग से हमें पता चल रहा है कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सिलेंड्रिकल है तो इसके सिलेंड्रिकल कैसे पता चल रहा है, इसके कोनों को देखकर, ठीक हो गया, इसके सरफेस को देखकर। तो बेटा हार्ट है ना, हार्ट का शेप कौन सा है, हार्ट का शेप आपको पता है कोनिकल है। हमें कैसे पता चला बेटा, हमें पता चलता है बेटा इसके आउटर मोस्ट कवरिंग से। आउटर मोस्ट कवरिंग बोले तो इसका सरफेस। तो बेटा आ जाते हैं हार्ट के सरफेस की तरफ, हार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग की तरफ। तो हार्ट एक आर्गन है ना, तो आर्गन होने की वजह से ये भी क्या होता है बेटा, ये भी इनक्लोज्ड होता है, ये भी सराउंडेड होता है, किससे बेटा, वाल्व से। किससे बेटा, वाल से। ओके की रिपोर्ट है। वाल किसको कहते हैं, पार्टीशन लाइन जो एक चीज को दूसरी चीज से अलग करती है, सेपरेट करती है। वाल का भी कॉन्सेप्ट है बेटा, लॉजिक है, ऐसे कोई भी चीज बायोलॉजी में इलॉजिकल नहीं है, ठीक हो गया। लॉजिक को पकड़ने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका हार्ट है, हार्ट को अगर देखोगे तो फंक्शनली बेटा ये ट्राइलेयर्ड होता है। फंक्शनली क्या होता है, ट्राइलेयर्ड होता है। क्या होता है, ट्राइलेयर्ड होता है। ट्राई का मतलब 3, लेड का मतलब आपको पता है, लेड तह कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं, लिमिट कहते हैं, पेरीफेरी कहते हैं, ठीक हो गया। डम भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। आउटर मोस्ट कोड भी कह सकते हो, सरफेस भी कह सकते हो, सरफेस कवरिंग भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके की रिपोर्ट, सिर्फ एक वर्ड पर नहीं रहो, काफी वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो हार्ट क्या है आपका, ट्राइलेयर्ड स्ट्रक्चर है। ट्राइलेयर्ड का मतलब इसमें 3 लेयर होंगी। कौन से लेयर्स हैं भाई, वो एक सबसे अच्छा 3 लेयर होंगी तो बेटा अंडरस्टूड सी बात है, बच्चों वाली बात है। लॉजिक डेवलप करो, 1 2 3, ये 3 लेयर हो गई। तो 3 में से बेटा एक तो वो होगी जो इनर मोस्ट होगी, एक तो वो जो आउटर मोस्ट होगी, और एक वो जो क्या होगी, जो मिडिल में होगी। बेटा एक एक चीज लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल, इसको समझने की जरूरत है। सिर्फ आपने आज तक कभी समझा नहीं है कॉन्सेप्ट को ना, कॉन्सेप्ट को समझा करो, पीछे के लॉजिक्स को समझा करो। पढ़ाई बहुत ही आसान है, बायोलॉजी तो बिल्कुल आसान है, कोई मसला ही नहीं, ठीक है। चले आगे, तो चलो तो बेटा ये जो आपका हार्ट है, हार्ट आपका ट्राइलेयर्ड है। ट्राइलेयर्ड में आपकी एक लेयर होगी कौन सी, आउटर मोस्ट, बिल्कुल बाहर वाली, ठीक हो गया। दूसरी होगी इनर मोस्ट, दूसरी क्या होगी, इनर मोस्ट बिल्कुल अंदर वाली, ठीक हो गया। इन दोनों के बीच में भी एक लेयर होगी जिसको आप मिडिल लेयर कहते हो। इन दोनों के बीच में भी एक लेयर होती है जिसको आप मिडिल लेयर कहते हो। ओके की रिपोर्ट है। चले आगे। आउटर मोस्ट जो लेयर है बेटा उसको क्या कहा जाता है, उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। आउटर मोस्ट जो लेयर है बेटा उसको क्या कहा जाता है, उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। और पेरिकार्डियम क्यों कह रहे हो बेटा, समझो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। पेरी क्या है, पेरी आपका एक प्रीफिक्स है। पेरी क्या है बेटा, पेरी आपका एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब वो अल्फाज, वो लफ्ज, वो लेटर्स या वो वर्ड जो किसी भी रूट वर्ड से पहले आए और उसकी मीनिंग को आइडेंटिफाई करवा दें, उसकी मीनिंग को चेंज कर दें, उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन कर दें, तो उन वर्ड्स को आप क्या कहते हो, उन वर्ड्स को आप प्रीफिक्स कहते हो। जैसे बायोलॉजी था, बायो मीन्स लाइफ एंड लोकस मीन्स टू स्टडी। तो यहाँ पर ये जो बायो था, ये क्या है, ये आपका प्रीफिक्स तो है।
लोगस किसके बारे में स्टडी करेंगे, लाइफ के बारे में। बायो मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये बायो क्या है, बायो वापस से बात प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं या वो लेटर्स होते हैं जो किसी भी रूट वर्ड से पहले आकर उसकी मीनिंग को चेंज करते हैं। तो बेटा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या है, पेरी आपको पता है कि पेरी आपका प्रीफिक्स है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है अराउंड। जिसका मतलब क्या होता है बेटा, पेरी आपका प्रीफिक्स है जिसका मतलब क्या है, अराउंड। अच्छा पेरी क्या है भाई, पेरी आपका एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है अराउंड। ठीक हो गया। तो यहां सराउंड को, अराउंड या सराउंड, अराउंड या सराउंड, किसके सराउंड भाई, कार्डियम के सराउंड। किसके सराउंड भाई, कार्डियम के सराउंड। वो लेयर जो कार्डियम को सराउंड कर रही है उसको आप क्या कहते हो, पेरिकार्डियम कहते हो। वो लेयर जो कार्डियम को सराउंड कर रही है उसको आप क्या कहते हो, पेरिकार्डियम। तो कार्डियम कह रहे हो सर, बार बार कार्डियम कह रहे हो। बेटा कार्डियम आपका एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ये हर्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कार्डियम कह रहा हूं तो इसका मतलब हर्ट ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है चलें आगे। तो पेरी का मतलब अराउंड या सराउंड। किसके सराउंड बेटा, कार्डियम के सराउंड। कार्डियम बोले तो हर्ट। तो हर्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। सेकंड की बात करें तो बेटा आसान है, कोई मसला ही नहीं है। इनर मोस्ट, अब इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हर्ट, इनर मोस्ट वाल ऑफ द हर्ट। इनर मोस्ट, इनर के लिए ग्रीक में क्या वर्ड यूज किया जाता है, एंडो। ठीक हो गया बेटा, आप एटमोलॉजी समझोगे ना, एटमोलॉजी समझोगे ना तो आपके लिए सारी चीजें आसान है, बायोलॉजी कोई मसला ही नहीं है। ठीक हो गया। तो बेटा यहाँ पर देखो इनर मोस्ट, इनर को ग्रीक में हम क्या कहते हैं, इनर को ग्रीक में हम कहते हैं एंडो। अच्छा किसकी लेयर है भाई, किसकी इनर मोस्ट लेयर है, कार्डियम के दिल की। तो यार इसको क्या कहा जाता है, एंडोकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोकार्डियम कहा जाता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एंडोकार्डियम कहा जा रहा है। अच्छा दूसरा मिडिल लेयर, आपको पता है कि मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट बनी हुई होती है किससे, मसल से। किससे बनी हुई होती है, मसल से। ये मस्क्यूलर होती है, इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, मायोकार्डियम कहा जाता है। सर मस्क्यूलर है तो मायो क्यों कहा जा रहा है, बेटा समझो बात को। मायो एक ग्रीक वर्ड है, मायो का मतलब ही क्या होता है, मसल्स। मायो क्या है बेटा, मायो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही क्या होता है, जिसका मतलब ही होता है मसल। तो मस्क्यूलर लेयर ऑफ द हार्ट, जो मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट होती है वो क्या होती है, मस्क्यूलर होती है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, मायोकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मायोकार्डियम कहा जाता है। मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे पहली लेयर पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम, तीसरी एंडोकार्डियम। कॉन्सेप्ट लॉजिक समझ में आया या नहीं। पेरिकार्डियम, पेरी में ये जो पेरी है ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है अराउंड या सराउंड। अराउंड या सराउंड कौन सी चीज करती है, जो आउटर मोस्ट होती है, कवर करने वाली। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कार्डियम, कार्डियम आपका बेसिकली कहा किसको जाता है, कार्डियम आपका ग्रीक लैंग्वेज में हर्ट को ही कहा जाता है। तो कार्डियम का मतलब हर्ट, तो हर्ट के आउटर मोस्ट लेयर को आप पेरिकार्डियम कहते हो। ओके की रिपोर्ट है। सेकंड दैट इज मिडिल लेयर ऑफ द हर्ट। द मिडिल लेयर ऑफ द हर्ट इज मोस्टली कंसिस्टिंग ऑफ मसल्स। तो ये मसल्स की बनी होती है, मस्कुलर होती है, इस वजह से इसको मायोकार्डियम कहा जाता है। मायो क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि मायो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब भी होता है मसल्स, जिसका मतलब भी होता है मसल। तो मायोकार्डियम का मतलब मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट, मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट। अच्छा इनर मोस्ट लेयर, इनर को क्या कहते हैं ग्रीक में, इनर को कहते हैं ग्रीक में एंडो। तो एंडो किसकी लेयर है भाई, किसकी इनर मोस्ट लेयर है, हार्ट की है। तो एंडोकार्डियम हर्ट की इनर मोस्ट लेयर। यहां तक बात आई समझ में, यहां तक कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर।